चलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी बेस्ट फॉर 8। दिस इज नादावाल, आई एम योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि जब हम बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे माइंड में थॉट आता है कि सर ये जो पार्ट ए पार्ट बी वाला जो कंफ्यूजन आता है ना, माइंड में थॉट आता है, तो इसको कैसे क्रैक किया जाए। तो मैं आपको बता दूं भाई, कहीं ना कहीं अगर आप लोग टीएस ग्रेवाल से पढ़ते हो तो आपको पता है कि भाई 3 बुक्स आपको देखने को मिलती है आपके अकाउंटेंसी के अंदर। एंड जो फर्स्ट बुक होती है वो पूरी कंप्लीट पार्टनरशिप, सेकंड बुक जो होती है वो होती है आपकी कंपनी, एंड जो थर्ड बुक होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस की। ओके, सो चलिए यहां पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फर्स्ट 2 बुक्स की, यानी कि अगर आप 60 मार्क्स की बात करो, आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर आपका होने वाला है, तो उसमें 60 नंबर हम कैसे पक्के कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्लास 12 अकाउंटेंसी का पेपर अगर आप भी देने वाले एंड अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली पार्टनरशिप प्लस कंपनी अकाउंट, ये 2 बुक आपने अगर कंप्लीट कर ली तो इसका अकेले का वेटेज, यानी कि पूरा पार्टनरशिप एंड पूरा कंपनी का ही वेटेज अगर हम मान लें तो 60 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इन 2 यूनिट से बनेगा। बेसिकली वी कैन से दैट इज इट। तो हमें यहां पे समझना है कि आज का इस सेशन किस लिए है भाई। तो 60 नंबर पक्के करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए इन 2 यूनिट से, तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे कि हम यहाँ पे बोलेंगे 60 नंबर पक्के विच टॉपिक टू स्टडी इन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए समझना कि सर हमें ये तो मालूम चल गया सर, आपने चैप्टर्स बता दिए कि चैप्टर्स जो है 60 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थॉट आता है कि इसमें से भी कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो ऑल दो वी कैन से दैट कि भाई स्कोरिंग गाइड प्लस प्रायोरिटी एरियाज मस्ट डू चैप्टर्स। तो भाई ये चैप्टर्स साथ ही साथ में इसमें क्या प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए, ओवरऑल चैप्टर तो पूरा कंप्लीट करके जाना होता है। मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करता कि भाई इस चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ लो, ये छोड़ दो, चैप्टर कंप्लीट ही पढ़ना होता है। बट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को कहीं पहले से अपन को एंटिसिपेट करके चलना होता है कि यार ये चैप्टर हम कंप्लीट तो कर रहे हैं, बट यहां से अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो 6 नंबर में ये कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। तो वही अजम्पशंस को लेकर के यहां पर मैं आपके साथ आ चुका हूं एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद इस साल पेपर में किन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है, या एनी हाउ भी इन टॉपिक्स को तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्कोरिंग गाइड कैसे स्कोर कर सकते हो भाई। तो सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई एनी हाउ भी 4 नंबर में आपको पास एडजस्टमेंट देखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने पास एडजस्टमेंट कर लिया है तो आप यहाँ पे पास एडजस्टमेंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शनल में मिल जाता है अपन को कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट या पास एडजस्टमेंट में दोनों में से कोई एक टॉपिक को एनी हाउ भी रखा जाएगा 4 नंबर के अंदर। इज इट, यानी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन अगर हम फंडामेंटल चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, देन इसके अलावा बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड थ्योरी, यहां से रिलेटेड थ्योरी बोल सकते हो या एमसीक्यूज, यानी एक एमसीक्यूज आप मान लीजिए जहां पर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एमसीक्यू आएगा, यानी कि आपको कोई रेशियो दिया होगा या तो उन्होंने रेशियो नहीं मेंशन किया होगा तो अपन को पार्टनरशिप रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। देन ये सारे टॉपिक्स एमसीक्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन रिवैल्यूएशन बेसिस वेरी हाई स्कोरिंग। तो बच्चा ये सारी चीजें आप लोगों के फंडामेंटल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। इज इट, यानी आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी समझ में आना चाहिए, और ये वाले क्वेश्चंस जो है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके एमसीक्यूज में काफी पूछे जाते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 16 एमसीक्यूज जो आपके पार्ट ए, यानी जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि पार्ट ए से आपका टोटल यहां पर मैं लिखा पार्ट ए, और पार्ट ए से अगर हम 60 मार्क्स यहां पर डिस्कस करने वाले तो इसमें से 16 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, यानी आप 60 में से 16 एमसीक्यूज जो करने वाले हो उसमें मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल से आने वाले हैं, और इसमें आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा जज किया जाएगा। तो एनी हाउ भी अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट है और इसको लाइक बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा ताकि यहाँ के जितने भी एमसीक्यूज आए वो आप एनी हाउ भी कंप्लीट कर लो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग को एमसीक्यू की सीरीज भी मिलने वाली है, आपने वो सीरीज लगा ली, आपके कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने वाले। तो उसके लिए भी यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे की जो सीरीज है उसका पार्ट बन पाए लाइव। इज इट, तो चलिए आगे बढ़ते बच्चा इन बात करते हैं और कौन से। तो भैया हमारा जो सेकंड चैप्टर हो जाता है, या सेकंड चैप्टर में हम बोले नेचर एंड वैल्यूएशन गुडविल और चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर की कैटेगरी में ही वैल्यूएशन गुडविल को रखा जाता है। तो बच्चा मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट एनी हाउ भी आएगा, और इसमें आपको ये समझना है कि कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, जिसमें आपको बेसिकली चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जनरली 6 नंबर में एडमिशन या रिटायरमेंट में से क्वेश्चन आता है, बट अगर हम बात करें चेंज इन पीएसआर की तो 4 नंबर और 3 नंबर में आने के चांसेस पूरे होते हैं, जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन आता है रिवैल्यूएशन का और पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो जब भी हम चेंज इन पीएसआर करें तो उसके सारे एडजस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो एडजस्टमेंट्स में कौन कौन से भाई, तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट एंड गुडविल के एडजस्टमेंट्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चा।
बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या बोला कि एनी हाउ भी गुडविल का एडजस्टमेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि गुडविल के 3 मेथड्स पढ़ लिए सर, हमने पढ़ लिया है कैपिटलाइजेशन मेथड, हमने पढ़ लिया, अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया, हमने बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ लिया। बट मैं आपको बोल दूं यहां पर कि बिना एडजस्टमेंट के अगर आप गुडविल के मेथड पढ़ के भी जा रहे हो तो ये आपके बोर्ड्स में आपको कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं दिला पाएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि गुडविल चैप्टर को गुडविल विद एडजस्टमेंट चैप्टर हमेशा से बोलो कि अगर आपको अपने प्रॉफिट को जो भी रिवाइज प्रॉफिट होता है, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट्स है उसके बाद कोई एडजस्टमेंट्स का आना, एंड वी हैव टू रिवाइज अवर प्रॉफिट, अगर ये करना आपको नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप पेपर में अपने आप में सोचोगे क्या शिट यार मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया या ये एडजस्टमेंट पढ़ के नहीं आया, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो गुडविल विद एडजस्टमेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 60 नंबर अपने पक्के करने हैं और उसमें से 35 to 40 मार्क्स का जो आपका पार्टनरशिप का सेक्शन है इसको पक्का करना है, तो गुडविल का टॉपिक एनी हाउ भी आएगा एंड विद एडजस्टमेंट आएगा, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं और कौन सी टॉपिक्स बच्चा, तो एडमिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, पूरे चैप्टर में से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा अभी तक के जो पेपर का एनालिसिस हमने किया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो कंफर्म, 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है। एंड द थिंग इज कि उसके और में आपको रिटायरमेंट देखने मिल जाता है। यानी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया, तो एडमिशन पढ़ लेते हैं, रिटायरमेंट पढ़ लेते हैं। द थिंग इज कि मैं आपको बता दूं कि जनरली 6 नंबर से एडमिशन, 6 नंबर से रिटायरमेंट दोनों नहीं आने वाले। एक अगर क्वेश्चन आता है 6 नंबर का तो आपका एडमिशन होगा और सामने आपका रिटायरमेंट और वाले चॉइस में आ सकता है। अब अगर आपको 6 नंबर लेने हैं तो आपको मैं समझा दूं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए बच्चा। गुडविल का ट्रीटमेंट तो आना चाहिए। अब ये गुडविल का ट्रीटमेंट कौन सा है भाई, तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है आपका वैल्यूड गुडविल भी, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए आपको अच्छे से, है ना, ताकि हम कैसे वैल्यूड गुडविल करते हैं। द थिंग इज कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालते हैं, नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो वो गुडविल लेकर के आएगा, तो उस गुडविल का क्या करना होता है, ये सारी चीजें आपको एनी हाउ भी आनी चाहिए। देन उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग गुडविल जो होता है, एग्जिस्टिंग यानी कि आपका परचेज गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का भी कैलकुलेशन आपसे एनी हाउ भी पूछा जाने वाला है। ठीक है, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिडन गुडविल का, और इसका क्वेश्चन सेपरेट आता है 3 नंबर का, ध्यान रखिएगा। हिडन गुडविल का क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाता है, कई सालों से पैटर्न चल रहा है कि हिडन गुडविल को रखा जाता है, चाहे एमसीक्यू में रख दिया जाए 1 नंबर में, चाहे 3 नंबर का एक प्रॉपर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए, बट ये आने के चांसेस ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन बच्चा मैं एक चीज आपको और बोल दूं कि भाई क्या ये जो क्वेश्चंस आएंगे चाहे एडमिशन से चाहे रिटायरमेंट से, ये विद कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से अगर मिलेगा, अगर क्या बोले मिलेगा ही मिलेगा, तो विद कैपिटल एडजस्टमेंट मिलेगा। यानी कि अगर आपने कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा है तो आप अपनी बैलेंस शीट को टैली नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि एडमिशन से 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 100% क्लियर रखो कि सर ने पहले ही बता दिया था कि 6 नंबर का क्वेश्चन एनी हाउ भी आने वाला है और कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ आने वाला है, तो विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात करते हैं रिटायरमेंट डेथ की। सो ऑब्वियसली भाई डेथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह दो, तो भैया हम रिटायरमेंट के साथ इसको कंसिडर करते हैं। एंड इसमें से भी 3 नंबर का एंड या 4 नंबर का, एंड नहीं लिखूंगा और लिख देता हूं, या तो 3 नंबर में 4 नंबर में एक क्वेश्चन एनी हाउ भी आएगा जिसमें एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और वो एडजस्टमेंट आउट है, और वो किस चीज का एडजस्टमेंट है भाई, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके साल के बीच का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे, या सपोज करो पिछले साल के टर्नओवर एंड जीपी के बेसिस पे, तो ये वाला वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा। तो डेथ का एक क्वेश्चन, यानी कि जब आपको फाइनल अमाउंट एग्जीक्यूटर का कैलकुलेट करना होता है, तो वो एग्जीक्यूटर का कैलकुलेट करने के लिए आपके 2 एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाला इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट की जाती है। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, यानी ये टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया तो डेथ का जो एक ही क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 60 नंबर का जो हम पक्के वाला हम सोच रहे हैं कि 60 नंबर पक्के हो जाए, ये वाला थॉट हमारा शायद यहाँ पे मिसमैच हो जाए, तो अपन को मिसमैच नहीं होने देना है। हमने जो गोल डिसाइड किया है कि एनी हाउ भी पार्टनरशिप एंड कंपनी से 60 नंबर का जो वेटेज होगा वो पूरा अचीव करेंगे। तो उसके लिए एक एक टॉपिक जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। ठीक है, देन रिटायरमेंट में एज मैंने आपको बताया कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 2-3 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा मैंने आपको बताया कि एडमिशन के साथ और वाली चॉइस में आने वाला है, यानी एक एडमिशन का बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का बैलेंस शीट वाला, एंड उसी के और में रिटायरमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। एंड दोनों में ही मैंने आपको बोला है कि विद कैपिटल एडजस्टमेंट, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इस बार का पेपर अगर लेवल इंक्रीज होने वाला है, जो कि 100% होगा, और लेवल इंक्रीज होने का मतलब ही होता है बच्चा कि कैपिटल एडजस्टमेंट के बिना एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं दिया जाता, और इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट है और रिटायरमेंट उसके और वाला चॉइस है उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के ना एडमिशन को पढ़ना है और ना ही रिटायरमेंट को। एक टॉपिक बोल रहा हूं क्योंकि बाकी सारी चीजें सिमिलर है।
बट अगर कैपिटल इसमें छोड़ के जाओगे बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि आप अपडेटेड कैपिटल निकाल नहीं पाओगे पार्टनर्स का, ठीक है। तो यहां पर बच्चा सारी चीजें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जेएलपी ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा, ये चीज मैं आपको नोट डाउन करवा के लाया हूं यहाँ पर, और मैं हटा रहा हूं कि सिंपल सी बात है। एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रिटायरमेंट से 6 नंबर का, डेथ से नहीं बोल रहा हूं मैं, डेथ से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, डेथ से 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक आधा एमसीक्यू आ सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपको रिटायरमेंट से मैंने बोल दिया 6 नंबर का क्वेश्चन डन है, मतलब डन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते बच्चा, इन बात करते हैं डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन में बच्चों हमेशा देखा गया है कि 4 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स है एंड एक 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 3 नंबर में जनरल एंट्री के आने के चांसेस होते हैं, 3 नंबर में जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आने के चांस होता है, 4 नंबर में आपका कैलकुलेटिव वाला प्रैक्टिकल। तो भैया डिसोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी बाकी सारे चैप्टर्स क्योंकि एक सीरीज वाले होते हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट लेवल पर सिमिलर हो जाते हैं, बट डिसोल्यूशन अपने आप एक सेपरेट चैप्टर है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि पैटर्न क्या फॉलो किया जाता है, या तो इनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन आ गए डिसोल्यूशन से, और या फिर बच्चा 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज। तो ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, यानी अराउंड 7 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाता है। या तो 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे तो एमसीक्यूज के लिए फंडामेंटल ज्यादा पिक कर लेंगे वो लोग, और या फिर सपोज करिए कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन से और 3 से 4 एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर से देखने मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें बहुत सारी कि भैया अगर आप अपना फर्म बंद करें तो जो पैसा आएगा उससे आप अपनी लाइबिलिटीज कैसे सेटल करोगे, पहले किसको पेमेंट करोगे, बाद में किसको पेमेंट करोगे, उसके बाद किसको पेमेंट करोगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, है ना, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होगा, या डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कब होगा, तो ये एनीहाउ भी पूछा जाता है, इस बात को क्लियर रखिए। देन बच्चा यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटीज यानी रिलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट 100% पूछा जाएगा, इंसॉल्वेंसी केस यानी गार्नर वर्सेस मुरे थ्योरी, तो ये थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में दी है बच्चा, एनसीईआरटी में थ्योरी दी हुई है, छोटा सा थ्योरी है इसका, बस आपको रीड करके जो जाना है, इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला 3 नंबर का, बट ये थ्योरी आपको एनीहाउ भी पता होनी चाहिए कि क्या है वो थ्योरी, और डायरेक्ट 5 to 6 मार्क्स गारंटीड आपको मैंने बोल दिया कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो यहाँ पे मेक द स्लाइड, एंड द थिंग इज कि यहाँ पर आपको 25 से 30 मार्क्स का जो टोटल ओवरऑल वेटेज मैं बोलता हूँ, मैं 35 से बोल देता हूँ, 20-35 की जो बात हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट अगर आप देखोगे तो 30 से 35 नंबर का एनी हॉबी मिनिमम बोल रहा हूं मैं, कभी कभी 37-38 तक चले जाता है, बट 35 आप मान के चलिए कि इतने का तो एनी हॉबी आपसे पूरा कंप्लीट पार्टनरशिप पूछा जाएगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर्स बता दूं तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, देन नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन चेंज इन पीएसआर, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड द 6th विल बी डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो ये जो ओवरऑल मैंने आपको चैप्टर्स बताया, इन पूरे कंप्लीट चैप्टर्स का वेटेज 35 मार्क्स तो मिनिमम रहेगा, इससे कम आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, कभी कभी ऐसा अगर हो जाए तो कंपनी को उन्होंने ज्यादा यूज कर लिया, बट द थिंग इज कि 35 मिनिमम मान लीजिए, एंड 38-40 तक जा सकता है, बट इतना मान के चलो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कि भाई एक और हमारी बुक जिसमें बोला जाता है कंपनी अकाउंट हाई स्कोरिंग प्रेडिक्टेबल 25 to 30 मार्क्स का, ये भी मान लेते हैं, यानी अगर सपोज करिए कि 35 मार्क्स का पार्टनरशिप पूछा जाता है तो 25 का फिर क्या पूछाएगा, पूरा कंप्लीट कंपनी वाली बुक से, ठीक है, यानी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अगर ये 40 का पूछा जाता है तो ये 20 हो जाएगा, तो ऐसा पैटर्न फॉलो किया जाता है पार्ट ए के अंदर, इज इट। तो यहाँ पे हम मान चलते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं भाई, जो हमने प्रीवियस कई सालों के पेपर में देखा है, तो 35 का पार्टनरशिप एंड 20 से 25 मार्क्स का आप मान सकते हैं कि अपना कंपनी का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे बच्चा इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस 25 मार्क्स में से 2 ही चैप्टर्स, यहाँ पे 35 मार्क्स के लिए आपको 6 से 7 चैप्टर्स पढ़ने थे, बट यहाँ पे 25 मार्क्स के लिए आपके पास सिर्फ 2 चैप्टर्स, एक शेयर्स और एक डिवेंचर्स। तो अगर ये 2 ही चैप्टर्स है तो उसका मतलब सोचो कि भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं शेयर्स में आपको बोलूंगा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। तो बच्चा ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, देन प्रोरेटा अपना प्रैक्टिकल, देन बच्चा कॉल्स इन अरियर्स एंड एडवांस रेट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, बिकॉज एमसीक्यू में कॉल्स इन अरियर का रेट पूछा जाएगा या कॉल्स इन एडवांस का रेट पूछा जाएगा, एक रेट तो 100% आना है कि कॉल्स इन अरियर में 10% है, कॉल्स इन एडवांस में 12% है, तो ये रेट पे एमसीक्यूज 100% आने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। देन बच्चों हम बात करेंगे फोर्थ फीचर रेशियो ऑफ शेयर्स 100% डन है, 6 नंबर का क्वेश्चन एंड 4 नंबर का क्वेश्चन डन है बच्चा, इससे कंपनी से 6 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल, तो 2 क्वेश्चन एनी हाउ भी आउट है
कि भाई एक कंपनी का 6 नंबर का क्वेश्चन एनी हाउ भी आएगा, जिसके अंदर आप पूरा प्रोरेटा का क्वेश्चन करोगे, फोर फीचर करोगे, रीइश्यू करोगे, एंड उसके बाद आप अपना कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन या तो बैलेंस शीट बनाने के, मतलब आपको अनसब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल को पूरा बैलेंस शीट में जमाना पड़ेगा, तो वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी एनी हाउ भी आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के टॉपिक्स और साथ ही साथ में क्वेश्चन का पैटर्न भी समझा रहा हूं कि भैया किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आ सकते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान बच्चों, यहां पर हमने क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट फिक्स क्वेश्चंस, तो यानी हर साल एक चीज देखी जाती है, जो मैं बोल रहा हूं 6 नंबर में, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आउट है, अभी से ही आउट है कि भैया इसमें फोर फीचर हो गई होगा, रीइश्यू हो गई होगा, एंड पार्शियल इशू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पार्शियल इशू होगा और लास्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो ये चीज आपका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है सर। यहाँ पे चलते हैं डिवेंचर्स बच्चा, तो मैं आपको बता दूं कि रिडम्पशन और डिवेंचर नहीं पढ़ना, बट व्हेन इट कम्स टू इशू ऑफ डिवेंचर, तो इशू ऑफ डिवेंचर में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा थ्योरी, जिसमें डिवेंचर्स का पूरा मीनिंग एंड बैलेंस शीट, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ डिवेंचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। 3 नंबर का टाइप्स ऑफ डिवेंचर से आपका लगभग आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर के 2 एमसीक्यूज मान लीजिए, या तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन और या फिर सपोज करिए 2 एमसीक्यूज, तो ये दोनों में से कोई चॉइसेस आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स को लेकर के, ठीक है। देन बच्चा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक नहीं छोड़ना है ना, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। देन इशू ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम, देन रिडम्पशन बेसिक ओनली एज पर द सिलेबस, और इजी मार्क्स वेरी स्कोरिंग। तो बच्चा मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई सर ने बोला था रिडम्पशन नहीं पढ़ना है, तो रिडम्पशन छोड़ देते हैं, बट इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर के अंदर ही एक टॉपिक होता है बच्चा, इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी वो आपको लग रहा है रिडम्पशन का चैप्टर है, बट द थिंग इज कि वो इशू ऑफ डिवेंचर का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, कि आप डिवेंचर को इशू करते टाइम में अगर रिडम्पशन की कंडीशन डिक्लेयर कर दो, तो उसके पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको पहले से करके चलना होता है। यानी इफ यू फील कि 5 साल बाद मुझे प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो उस प्रीमियम को आज ही बुक कर लो। बोला जाता है डू नॉट एंटिसिपेट इट फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर लॉसेस। इफ यू फील कि भाई आगे जाके कोई खर्चा हो सकता है, हमारे ऊपर कोई खर्चा आ सकता है, तो हम उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाए। तो ये चीज इशू के टाइम पे की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करेगा। एनीहाउ भी वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा वाला टॉपिक बोल रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ओके। तो चलिए यहां तक चीजें क्लियर है बच्चा, एंड बात करते हैं सिंपल सी बात, स्मार्ट स्ट्रेटजी हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 80। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई 20 नंबर छोड़ देना, वो 20 नंबर के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बता दूंगा जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ना है आपको, ठीक है। बट आपको ये समझना है प्रैक्टिस मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, ये 2 चैप्टर्स जो है आपका पार्टनरशिप का सीरीज एंड द थिंग इज की कंपनी अकाउंट जो है, इसमें एनी हाउ भी आप ये मान चलिए कि भाई 80% जो पोर्शन आपका पूछा जाएगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आपका प्रैक्टिकल तभी सही हो सकता है जब आप प्रैक्टिस बहुत सारी करोगे। तो प्रैक्टिस इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशंस। तो 10-12 क्वेश्चंस बोला जा रहा है बच्चा, 10-12 मार्क्स के क्वेश्चंस एडमिशन से मिल जाएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट से मिल जाएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल से मिल जाएगा, और वी कैन से 5-6 के आपको डिवेंचर से मिल जाएंगे। तो ये पैटर्न आपको एनीहाउ भी रखना है, कुछ थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल की बात बता दी। देन बच्चा एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर्स अगर आप करते हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सीबीएसई के सैंपल पेपर और प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर्स एनीहाउ भी करना है। अगर हमें 60 में से पूरे 60 इस सीरीज में से लेने हैं, ठीक है, तो हमें एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज आती है और वही लैंग्वेज सीबीएसई के पेपर में भी पूछा जाता है। अगेन सारे बोर्ड्स में लगभग उन एनसीईआरटी के लैंग्वेज को यूज किया जाता है, जिससे क्वेश्चन को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें, ठीक है। देन ऑब्वियस है सैंपल पेपर और आपने प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस नहीं करे तो आपको एग्जाम का फील ही नहीं आ पाएगा, एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज नहीं हो भी करके जानी है। देन बच्चा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 80 और किन बातों का ध्यान रखना है। तो थर्ड चीज है बच्चा प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो यानी पूरा पार्टनरशिप, पूरी कंपनी के अंदर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पार्टनरशिप बिना फॉर्मेट की करके आ जाओगे मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप शेयर का कोई क्वेश्चन करो जिसमें बहुत सारी जनरल एंट्रीज करनी है, बिना फॉर्मेट की कर दिया मार्क्स कट जाएंगे। तो भैया प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, क्लियर वर्किंग होनी चाहिए, नरेशंस होने चाहिए, लेजर की फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट तो बना दिया ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट लिखना ही भूल गए, तो ये वाला काम नहीं करना अपन को, ठीक है। देन रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो भैया शेयर फॉरफिटेड, रिवैल्यूएशन, गुडविल एडजस्टमेंट्स एंड प्रोरेटा, ये टॉपिक्स मैं आपको वो बता रहा हूं जो हर साल रिपीट होता है। ऑलमोस्ट हर साल ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर इन टॉपिक्स को आप करते हो तो आपको पता रहेगा कि इसके लिए तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे, इन क्वेश्चन से तो हम ऑलरेडी फैमिलियर थे, क्योंकि हमने कई सालों के पेपर में टॉपिक्स लगभग आते हुए देखा हुआ, ठीक है। देन आगे बढ़ते बच्चों बात करते हैं लास्ट की भाई यहाँ पर
फाइनल स्कोर बूस्टर क्या होगा, पार्टनरशिप में डू एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस पीएसआर इज इक्वल टू 100% कॉन्फिडेंस फॉर 20 to 25 मार्क्स। देन कंपनी में बच्चा शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करोगे, 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे और टोटल गारंटीड आपके 45 to 55 मार्क्स आ गए अगर आपकी प्रैक्टिकल की बात करूं। और अगर आपको 55 से या 45 से या 50 से आपको 60 तक पहुंचने तो 10 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना है एनी हाउ भी, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें थ्योरी भी ऐड कर दो और शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर वाली में बात करता है उसको भी ऐड कर दो तो आपके 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज जो आपके माइंड में थॉट चेंज करने की बहुत जरूरत है एग्जामिनेशन में जाने से पहले, सिंपल सा भाई कि अकाउंटेंसी इज नॉट टफ, अनप्लान्ड स्टूडेंट्स आर फॉलो दीज टॉपिक्स एंड देन थिंग इज की गारंटीड मार्क्स फिर वो ले आते हैं। यानी अगर हम बोले यहां पर कि अगर आप टफ की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको टफ लगने वाला है भाई, आप क्योंकि प्लान ही नहीं कर रहे। तो इवन अनप्लान्ड स्टूडेंट्स आर फॉलो दिस टॉपिक्स। तो बच्चा हम यहां बोलेंगे जिन्होंने प्लानिंग नहीं करी है इन टॉपिक्स पे एनी हाउ भी काम कर लीजिए, आपके 60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे 80 में से। और 80 में से 60 मार्क्स का मतलब 20 का अलग वेटेज है, यानी बोलो 80 में से 60 लेके आने, 60 में से 60 क्योंकि इन टॉपिक्स का 60 पे 60 का कंट्रीब्यूशन है। 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा जिसमें से 60 मार्क्स का पोर्शन जो है वो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट से जिसको आप सिक्योर कर सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बस ये ध्यान रखिएगा टफ नहीं है, आपके जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, सैंपल प्रिपेयर करने के लिए बताया, पीवाईक्यूज करने के लिए बताया, इन पे काम करना चालू कर दीजिए। डेफिनेटली जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं कि बहुत टफ लगने वाला है, बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका जो टेंशन है, आपका जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाने वाला है, ठीक है। सो ऑल दो बच्चा इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन विद प्रॉमिस के साथ कि अपकमिंग डेज के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे लेकर के आने वाले हैं एंड और इंपॉर्टेंट वादा आपके साथ प्रॉमिस करके जा रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पे आपकी एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आने वाला हूं जिसमें पूरा कंप्लीट बहुत सारे जो बोर्ड्स में एमसीक्यूज आते हैं वो एमसीक्यूज की सारी प्रैक्टिस आपको यहीं पे मिल जाने वाली है। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर बच्चा, डू यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि सारी चीजें आपको बिल्कुल करंट टाइम पे लाइव यहां पे मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाए, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल डिसाइड आपने किया है हम मिलकर साथ में उसको अचीव कर लें। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए नहीं। थैंक्स सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।